सावन की झमाझम बारिश के साथ ही अब खेतों, गलियों और घरों में जहरीले सांपों का खतरा मंडराने लगा है। सर्पदंश का एक डंक और जिंदगी और मौत के बीच का फासला। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस जानलेवा खतरे से निपटने के लिए हमारा सढौरा का सरकारी नागरिक अस्पताल तैयार है? क्या अस्पताल में जीवन रक्षक दवाइयां मौजूद हैं या फिर मरीजों को यहां भी मायूसी मिलेगी? देखिए प्रदीप ग्राउंड न्यूज की यह ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदीप ग्राउंड न्यूज, जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े मुद्दे और जमीनी हकीकत। क्षेत्र की हर महत्वपूर्ण खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सावन और बरसात के इस मौसम में बिलों में पानी भर जाने के कारण जहरीले जीव जंतु सुरक्षित ठिकानों की तलाश में बाहर आ जाते हैं। ऐसे में खेतों में काम करने वाले किसान, रात में चलने वाले ग्रामीण और छोटे बच्चे सबसे ज्यादा आसान शिकार बनते हैं। सांप के काटने के बाद शरीर में जहर तेजी से फैलता है और ऐसे वक्त में केवल एक ही चीज इंसान की जान बचा सकती है, वह है एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन। प्रदीप ग्राउंड न्यूज की टीम आज सीधे सढौरा के सरकारी अस्पताल में पहुंची है। हमारी इस ग्राउंड पड़ताल का मकसद यह जानना है कि क्या आपातकालीन स्थिति में 24 घंटे डॉक्टर तैनात हैं, क्या अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है या मरीजों को बाहर से महंगे दामों पर दवा खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हमने अस्पताल के इंतजामों का बारीकी से मुआयना किया। अस्पताल की तैयारियों, दवाइयों की उपलब्धता और आपातकालीन व्यवस्था को लेकर जब प्रदीप ग्राउंड न्यूज ने मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गौरव भारद्वाज जी से बात की, तो सुनिए उनका क्या कहना है। डॉक्टर साहब, प्रदीप ग्राउंड न्यूज में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, क्या अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है? जी, इस वक्त हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है और पिछले काफ़ी महीनों से हमारे पास एडिक्वेट सप्लाई है। ओके, क्या यह इंजेक्शन और इलाज मरीजों के लिए पूरी तरह से मुफ्त है? हाँ, वैसे इसमें खर्चे का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन स्टॉक रिप्लेनिश करने के लिए आयुष्मान भारत, उसके तहत हम पेशेंट को रजिस्टर कर लेते हैं अगर कोई रजिस्टर होने के लिए वो है सूटेबल है। क्या इमरजेंसी वार्ड में 24 घंटे ऐसे डॉक्टर और स्टाफ तैनात हैं जो सर्पदंश के क्रिटिकल केस संभाल सके? भाई साहब, हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शनल डॉक्टर हैं, मैं 24 घंटे तो मौजूद हो नहीं सकता। सो डॉक्टर तो हमारे पास 24 घंटे मौजूद नहीं है, लेकिन हमारा स्टाफ ट्रेंड है। ओके, अगर रात में कोई पेशेंट ऐसा आ जाए सर्पदंश का, तो फिर उसको कैसे ट्रीट करेंगे सर? आप अवेलेबल नहीं हैं तो? अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, फ़ोन पे ट्राई करेंगे। स्टाफ को बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, मुझे फ़ोन पे कांटेक्ट करने का करेंगे। मेरा फ़ोन 24 घंटे ऑन रहता है, स्टाफ का मैं सारी कॉल्स अटेंड करता हूँ, लेकिन कई बार नेटवर्क डाउन है, कुछ है, तो पेशेंट का बिना समय गवाए उसको शिफ्ट कर दिया जाए। ये एक इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। कई बार ऐसा होता है कि जो स्टाफ को हमने ट्रेन किया है कि बहुत ज़्यादा वो उसके फीचर्स नज़र आ रहे होते हैं, तो उसमें स्टाफ को ट्रेन किया हुआ है कि ट्रीटमेंट कैसे इनिशिएट करना है। अच्छा, ट्रीटमेंट दे के इनिशियल, ताकि पेशेंट का स्टेबिलिटी आ जाए, फिर उसके बाद करते हैं। ओके डॉक्टर साहब, अगर जहर ज़्यादा फैल जाए तो क्या अस्पताल में वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है? वैसे ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है, वो जहर थोड़ा भी फैलता है तो हम ऑक्सीजन सपोर्ट देते ही देते हैं। वेंटिलेटर मौजूद नहीं है। ओके, वो सीएचसी स्तर पे पूरे प्रदेश में 2-3 सीएचसी को छोड़ के और कहीं पे वेंटिलेटर्स उपलब्ध नहीं है। इस बरसात के मौसम में अब तक सर्पदंश के कितने मामले अस्पताल में आ चुके हैं? और इस सीज़न में लगभग 6 तो एक्चुअल सांप के काटे हुए आ चुके हैं, जो पॉइजनस स्नेक के काटे हुए हैं। उसके अलावा लगभग 4 केस ऐसे भी आए हैं, एक इस टाइम भी मौजूद है, जो नॉन पॉइजनस स्नेक का काटा हुआ है। इस सीज़न का ये है, बाकी पिछले सीज़न जो थे वो अलग। अच्छा, क्या सभी मरीज समय पर इलाज मिलने से पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं? भाई साहब, हमारी किस्मत अच्छी गई है, कुछ पेशेंट की अच्छी गई है। जो पेशेंट्स आए हैं वो टाइमली हमारे पास पहुंच गए हैं, तो हमने ट्रीटमेंट जो दिया, पेशेंट स्टेबल। बाकी एक हमारे हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि 72 घंटे पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होता है। तो इनिशियल 10 वायल्स का इंजेक्शन
10 वाइल्स की इन्फ्यूजन देने के बाद 90% पेशेंट्स के सारे सिम्टम्स रिवर्ट हो जाते हैं। फिर भी प्रिकॉशनरी हम उनको यमुनानगर या जगाधरी रेफ़र कर देते हैं, वो 10 का ट्रीटमेंट देने के बाद, कि अगले 72 घंटे में भी अगर कोई लक्षण नए सिरे से आए तो उनका भी समय रहते इलाज होता है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, सांप काटने के बाद शुरुआती 1 घंटे में मरीज के परिजनों को क्या करना चाहिए? भाई साहब, पहली बात तो ये है कि घबराना नहीं चाहिए। सांप चाहे जहरीला हो, चाहे बिना जहर वाला हो, तो सब चीज़ों का इलाज हो जाता है। तो बिना घबराए आराम से मरीज़ को थोड़ी देर लेटा दें जब तक उसकी शिफ्टिंग का अरेंजमेंट होता है। शिफ्टिंग भी ये नहीं कि आपस में बात करते हुए, बहस करते हुए समय गंवाएं। जितनी जल्दी हो सके पेशेंट को हमारे पास ले आएँ। बांधिए नहीं, जो इस जगह पे सांप ने काटा हुआ है उसको बांधे नहीं। आमतौर पे ये एक पुरानी मूवीज़ में भी चला आ रहा है, एक जनरल कंसेप्ट है कि टॉर्निक्यू एस्टेब्लिश कर दो, लेकिन वो टॉर्निक्यू एस्टेब्लिश करने से मरीज़ का नुकसान ज़्यादा हो जाता है, फ़ायदा कम होता है। तो इसलिए बिना समय गंवाए हमारे पास आ जाएं। एक चीज़, दूसरा, सांप को ढूंढ के उसको मारने के चक्कर में ना पड़े, कोई बात नहीं, हम निशान लेके समझ लेंगे क्या है। तीसरी चीज़, झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि हमारा जो स्टडीज़ हैं वो यही कहती हैं कि जो जो लोग झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ गए, बाबा जी बोल देते हैं कि बच्चा अब तो ठीक हो गया, तो वो कई बार जान गंवा बैठते हैं। तो समय पे हमारे पास सीधा पहुंचना ज़रूरी है, झाड़ फूंक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। ठीक है, ये ज़रूरी चीज़। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।